अनुप्रास के भेद के रूप में लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने अनुप्रास के अन्य भेद श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास का अध्ययन किया। तो देखिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, तो देखिए लाटानुप्रास किसे कहते हैं? जब कोई पद जो का त्यों उन्हें लिखा हो तथा उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। दूसरी इसी में मुख्य बात है, यदि उसके अर्थ में परिवर्तन होता है तो वहाँ यमक अलंकार होगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हम परिभाषा को देखते हैं कि कोई भी पद जो चरण हम कहते हैं, यदि वह ज्यों का त्यों पुनः लिखा हो और जब उसका अर्थ हम देखते हैं तो उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वहाँ लाटानुप्रास होगा। ध्यान देने की बात यह है कि यदि दोनों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ उस स्थिति में लाटानुप्रास न हो कि वहाँ यमक अलंकार होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। यदि अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है तो यमक होगा और अर्थ में परिवर्तन नहीं है, जो का त्यों लिखा हुआ है, उस स्थिति में वहाँ लाटानुप्रास होगा। हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे पूत कपूत, तो क्यों धन संचय, पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। अब यहाँ देखिए, हमारी पंक्ति में जो पद है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है और इसका अर्थ हम कर रहे हैं तो अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे हम इसका अर्थ करके देख लेते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि यदि किसी का पुत्र कुपूत है अर्थात बुरे आचरण वाला है तो ऐसे माता पिता को धन का संचय यानी एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कपूत जो पुत्र है वह एकत्रित किए हुए धन को वैसे ही लूटा देगा। दूसरा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि यदि किसी का पुत्र क्या है, सपूत है, अच्छे आचरण वाला पुत्र है, श्रेष्ठ आचरण वाला है, तो ऐसे माता पिता को धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पुत्र अच्छे आचरण के कारण माता पिता की वैसे ही सेवा करेगा। तो यहाँ हमारे अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो एक उदाहरण और हम देखते हैं। राधा राधा कहत ही भव बाधा मिट जाए, राम राम हे राम कही
दशरथ ने त्यागे प्राण। अब यहाँ देखिए वो स्थिति यह है कि राधा राधा कहती भव बाधा मिट जाए, राम राम हे राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण। तो राधा राधा शब्द जो है ये वास्तविक एक ही रूप में राधा के लिए, और राम जो है वह एक पुत्र के लिए रूप में, तो उसी का यहाँ अनुसरण किया गया। इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ लाटानुप्रास है। तो ये हमारा लाटानुप्रास। अगला अलंकार आता है अंत्यानुप्रास। तो देखिए अंतिम भेद के रूप में आ रहा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अंत में अनुप्रास अलंकार, जहां पद के अंतिम चरण में अथवा अंत में समान स्वर या तुकबंदी होना। तो जहाँ काव्य का जो अंतिम पद होता है, चरण होता है, वहाँ क्या होगा? काव्य का या तो अंतिम चरण भी कह सकते हैं, या काव्य के अंत में क्या होगा? समान स्वर का आना या समान तुकबंदी जहाँ होगी वहाँ क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इससे पूर्व वीडियो में भी आपको बताया गया कि पद के प्रारंभ में ही जरूरी नहीं है, पद के अंत में भी, बीच में भी अनुप्रास पाया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल आ जाएगा, इसका भी तो आप देखिए। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिया। अब यहाँ देखिए तय वर्ण आ रहा है, तय आ रहा है, तो यहाँ क्या है? अंत्यानुप्रास है। दूसरा उदाहरण हम और देख लेते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उगरे मोती मानस चून। अब यहाँ भी अंत्यानुप्रास चल रहा है। वो कैसे? हमने यहाँ लिखा है अंत में समान स्वर का होना और समान तुकबंदी। तो तुकबंदी कहाँ होती है? शब्द के अंत में। जैसे हमारा ये पद आ रहा है, अंतिम चरण आ रहा है, और अंतिम चरण में यहाँ देखिए बड़े ऊ का स्वर आ रहा है, यहाँ ए का आ रहा है, तो नीचे के चरण में भी बड़े ऊ का और ए का स्वर समान स्वर आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं समान तुकबंदी होना। तो ये है हमारा अंत्यानुप्रास, जिसमें हमें तुकबंदी का होना, समान स्वरों का होना, यह हमें देखना होता है। खास बात यह कि साथ में हमें ये भी पहचान करनी है कि अंत्यानुप्रास चरण के बीच बीच में भी पाया जा रहा है। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ होती है समान तुकबंदी। एक छंद चलता है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। छंद के पॉइंट पे हम अलग से वैसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है तुकबंदी की, तो आप विशेष ध्यान देंगे कि हमारे दोहे, सौठे या चौपाई जो भी चलती है उनमें हमेशा यह तुकबंदी होना जरूरी होती है। लेकिन खास बात होती है मुक्तक छंद की। उसकी विशेषता क्या होती है? हमारे काव्य के 4 चरण होते हैं,
4 चरण होंगे। उन 4 चरणों में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण है जिसमें 1, 2 और 4, इन 3 की क्या होगी? समान तुकबंदी। समान तुकबंदी। और यह तीसरा जो होता है इसका अलग स्वर होता है, अलग स्वर होता है। ये विशेष ध्यान देंगे, खास करके गजल विधा में या मुक्तक छंदों में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय जो कविता है उसमें भी आपको आसानी से ये जो विषय वस्तु हमारी यहाँ बताई गई है आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा अनुप्रास अलंकार जिसके भेदों की हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अलंकार लेके आएंगे। धन्यवाद।